हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है अभी JW23 का। और इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ये क्या है क्वेश्चन में, भी पूरा पढ़ते हैं इसको। क्या क्या दिया गया है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट हैविंग थिकनेस √3। थिकनेस कितना दिया गया है? √3। एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है √2। एंगल ऑफ, अब ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, एंगल ऑफ आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। जो आई है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है फॉर ग्लास एयर इंटरफेयर। एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे निकालना है इसमें। तो इसको देखते हैं, अभी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया गया है पहले ये देख लेते हैं हम। तो दिया क्या है इसमें ग्लास एयर इंटरफेस दिया गया है, जिसमें थिकनेस क्या दिया गया है, T=2 दिया गया है √3। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ=2 दिया गया है मीडियम का √2। और I=C, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो इसमें हमको क्या निकालना है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसमें हमको क्या निकालना है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, चलिए आगे देखते हैं। पहले हम इसमें क्या भी कर सकते हैं, I=C को देखेंगे अगर। तो ये हमको पता है साइन C =1/μ ऑफ मीडियम। तो साइन C अगर सॉल्व करेंगे तो साइन C 1/μ कितना दिया गया है, 1/√2 हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू होती है? C कितना आ गया? 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, C आ गया 45 डिग्री। अब ये क्या बोल रहा है, अब इसमें आ जाते हैं। I=C अगर देखेंगे तो I कितना हो गया? I की भी =C =45 डिग्री, ये आ गया। तो I जब 45 डिग्री है, ये मिल गया अगर, तो R निकाल सकते हैं। तो साइन I/sin R =μ होता है, ये भी पता है हमको। तो अगर हम देखें कि साइन I/sin R =μ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन I कितना है? साइन 45 पर लिख लेते हैं। साइन I/sin R = क्या हो जाएगा? म्यू कितना है? √2, इतना ही है, √2। तो साइन R क्या हो जाएगा? साइन I/√2। तो साइन 45/√2। तो साइन I क्या हो जाएगा? साइन 45 की वैल्यू 1/√2 × √2। ये क्या हो जाएगा? साइन I कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2, यानी I कितना वैल्यू आ जाएगी इसमें? और R, सॉरी ये R होगा, यहाँ पर R होगा, ये I नहीं होगा, ये R होगा। ये R की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। साइन R की वैल्यू हो जाएगी, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक, तो हमको क्या मिल गया? साइन I मिल गया और R मिल गया। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब क्या है? IR। अब आ जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा = फॉर्मूला होता है T साइन I - R अपॉन cos R।
यहाँ हिंट दिया गया है एक चीज़, एक है हिंट यहाँ दिया गया है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू दी गई है हिंट में, लेना है 0.26, ये दिया गया है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा, टी की वैल्यू कितना दी गई है, थिकनेस √3, ठीक, ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर, यानी आई कितना है 45 डिग्री, आर कितना है 30 डिग्री, अपॉन का क्या करेंगे कॉस 30 डिग्री, ठीक। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री कर देंगे माइनस, अपॉन कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा √3 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 साइन 15 डिग्री। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 15 की वैल्यू क्या दिया गया 2 इंटू क्या दिया गया 0.26, 0.26, ये क्या आ जाएगा 0.52 सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 52 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, डेल्टा की वैल्यू आ गई, यही पूछा गया है। 10⁻⁻² ऑप्शन में है, हिंट दिया है। तो ये क्या हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना आ गया 52 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, यही है इस क्वेश्चन का लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यही बोल रहा था। मेन इसमें हिंट क्या दिया गया है सी इक्वल टू आई, ये इसका हिंट है यहाँ पर, सी इक्वल टू आई। तो अगर साइन, तो इसमें फार्मूला यही है मेन, जो साइन हम ये लगा देते हैं साइन सी अपॉन इक्वल टू 1/μ, ये जो मेन फार्मूला ये यूज हो जाता है, ये इसके थ्रू हम शुरुआत करेंगे। तो ये आई इक्वल टू आई निकाल लेंगे, पहले क्या निकालेंगे हम सी इक्वल टू आई से आई की वैल्यू निकल जाएगी, फिर इससे हम निकाल लेंगे आर की वैल्यू, फिर आई आर हो जाएगा, फिर हम लगा देंगे डेल्टा वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये है, चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं फिर, बाय।